निभाना और उन्हें जीना दो अलग अलग बातें होती हैं। और गाहे बगाहे हमें अपने सामने ऐसे लोग ज़रूर दिखते हैं जो रिश्तों को जीना जानते हैं। यकीनन किसी के साथ रिश्ता बनाना और उसे निभाना फिर भी आसान हो जाता है, लेकिन रिश्तों को जीना ही प्यार का एहसास होता है। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ऐसे कई लोग हैं जो रिश्तों को जीना जानते हैं और उनकी लव स्टोरी बहुत खास होती है। एक ऐसी ही लव स्टोरी है मनोज वाजपेयी की और शबाना उर्फ नेहा की। कई लोगों को लगता है कि नेहा का नाम मनोज जी ने बदला है और रिश्ता निभाने के लिए दोनों के आड़े धर्म आया होगा, लेकिन सही मायनों में जहां प्यार होता है वहां इन बातों की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। मनोज वाजपेयी और शबाना रज़ा का रिश्ता भी ऐसा ही है, जो प्राइवेसी, पर्सनल लाइफ, पार्टनरशिप आदि बातों पर निर्भर करता है। अक्सर हम मनोज वाजपेयी की स्क्रीन लाइफ के बारे में ही जानते हैं, लेकिन उनकी रियल लाइफ को उन्होंने हमेशा प्राइवेट रखने की कोशिश की है। आज हम उनकी लाइफ की एक झलक आप तक पहुंचाने वाले हैं। दरअसल जिन लोगों को ये लगता है कि शबाना जी ने मनोज जी से शादी करने के लिए अपना नाम बदला, वो गलत है। दरअसल बॉबी देओल के अपोजिट करीब फिल्म उनकी पहली फिल्म थी और उस दौरान विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें नाम बदलने की सलाह दी थी और उस फिल्म में उनका नाम बदलकर नेहा रखा गया। और आज भी कई लोगों को लगता है कि उनका नाम नेहा ही है। नेहा ने कई फिल्में की जिनमें होगी प्यार की जीत, फिजा, कोई मेरे दिल में है आदि हिट रही हैं। शबाना की पहली फिल्म करीब के बाद ही मनोज और शबाना की मुलाकात हुई थी। 1998 से ही दोनों साथ ही थे और इन्होंने 8 साल का लंबा वक्त डेटिंग करते हुए बिताया है। 1998 में ही मनोज वाजपेयी की फिल्म सत्या और शबाना की फिल्म करीब आई थी और इन दोनों के ही स्टारडम के दौरान दोनों पहली बार मिले थे। एक इंटरव्यू में शबाना ने कहा था कि मनोज और वो दोनों 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और करीब के रिलीज होने के कुछ ही दिनों के बाद दोनों मिले थे। इसके बाद से ही दोनों साथ हैं और दोनों ने शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर किया था। दोनों ने 8 साल तक डेट किया और अप्रैल 2006 में दोनों ने शादी कर ली। वहीं उसी इंटरव्यू में शबाना ने यह भी कहा था कि मनोज और वो खुद एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनकी हेल्दी रिलेशनशिप में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखा जाता है। अपनी हेल्दी रिलेशनशिप को लेकर शबाना का हमेशा से ये कहना होता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपको बता दें कि शबाना मनोज वाजपेयी की पहली पत्नी नहीं है और ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। मनोज अपनी जिंदगी को इतना प्राइवेट रखते हैं कि उनकी पहली पत्नी का नाम किसी को पता ही नहीं है। मनोज की शादी 1990 के दशक के शुरुआती दौर में हुई थी और वो उस दौरान स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे में मनोज वाजपेयी को मुंबई आकर रहना पड़ा और दूरी और पैसों की तंगी के कारण दोनों का साथ 1995 में ही छूट गया। मनोज वाजपेयी और शबाना रज़ा की पहली बेटी एवा नायल 2011 में पैदा हुई और उस समय मनोज 41 साल के थे और पहली बार पिता बने थे। बड़ी उम्र में पिता बनने पर मनोज वाजपेयी को कोई परेशानी नहीं हुई और उन्होंने और शबाना ने अपने किरदार बखूबी निभाए। मनोज ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें एवा को गोद में लेते ही लगा था कि जैसे दुनिया उनके सामने आ गई हो। उन्होंने कहा कि एवा बिल्कुल शबाना जैसी दिख रही थी, लेकिन उस वक्त उन्हें शबाना की ज़्यादा चिंता थी। मनोज का कहना है कि एवा के पैदा होने के बाद वो काफ़ी समय तक मुंबई छोड़कर नहीं गए और जब उन्हें आरक्षण फिल्म के लिए बाहर जाना था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मनोज का कहना है कि शबाना ने उनके और एवा के लिए बहुत बलिदान दिए और जिस भी दिन शबाना उनसे कहेंगी कि उन्हें वापस फिल्मों में काम करना है, वो दिन मनोज के लिए बेहद खुशी का दिन होगा। वही मनोज और शबाना की कहानी बताती है कि अगर आपके सामने मुश्किलें आएं तो आपको उन्हें हंसकर देखना चाहिए और साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के रिश्ते में कोई मुश्किलें कभी आई ही नहीं होगी, लेकिन कभी भी ये सुर्खियां नहीं बनी और ना ही दोनों ने इसे जग जाहिर करने की कोशिश की।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।